हाथरस केस में पुलिस के रवैये पर उठे सवाल। पीड़ित परिवार ने लगाया बयान बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप। तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा अगर सब केस रफा दफा। लड़की के भाई और भाभी ने कहा उन्हें यूपी पुलिस या एसआईटी पर भरोसा नहीं, सीबीआई से हो मामले की जांच। हाथरस के डीएम विवादों के घेरे में, पीड़ित परिवार को धमकाते हुए वीडियो वायरल। ये हवाले में आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात और हम ही आपके साथ खड़े। वीडियो पर विवाद बढ़ता देख डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने साधी चुप्पी, आज तक के सवालों का नहीं दिया जवाब। यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा हाथरस की लड़की का नहीं हुआ गैंग रेप, पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट का दिया हवाला। कंक्लूसिव तरीके से रेप के बारे में कोई पुष्टि नहीं हो सकती, तो आज ये रिपोर्ट आ गई है और उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इलाहाबाद के लखनऊ बेंच ने हाथरस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। यूपी के डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर और हाथरस के डीएम, एसपी को भेजा नोटिस। अदालत ने लड़की के दाह संस्कार करने पर भी पुलिस पर उठाए सवाल, गंभीर चिंता जताई। आज तक की मुहिम का बड़ा असर, मदद के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रिपोर्टिंग से जुड़े कंटेंट की जानकारी मांगी। हाईकोर्ट के आदेश पर 12 अक्टूबर को यूपी के बड़े अधिकारी अमानवीयता पर देना होगा जवाब। निर्भया केस से जुड़ी वकील सीमा कुशवाहा पहुंची हाथरस, गांव से बाहर ही पुलिस ने रोका। रोके जाने पर एडीएम और सीमा कुशवाहा में बहस। एडीएम जेपी सिंह बोले तुम जैसे लोगों की वजह से ही होते हैं रेप। लोगों के कारण रेप होते हैं, तुम्हारे जैसे लोग कारण होते हैं। ये क्या वरिष्ठ वकील सीमा कुशवाहा का बयान, मैंने निर्भया को इंसाफ दिलाया और हाथरस की बेटियों को भी दिलाऊंगी न्याय, मैं लड़ूंगी केस। हाथरस जाने और पीड़ित परिवार से मिलने से रोके जाने पर राहुल गांधी नाराज, यूपी सरकार पर साधा निशाना। कल राहुल प्रियंका के हाथरस जाते समय दिन भर चला सियासी ड्रामा, बीच रास्ते से पुलिस ने लौटाया। ट्वीट कर राहुल गांधी ने कहा गरीब दलित आदिवासी की आवाज दबाओगे, सच कब तक छुपाओगे और कितनी बेटियां चुपके से जलाओगे। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को बताया अत्याचारी, ट्वीट कर कहा पीड़ित परिवार को डीएम धमका रहे हैं, न मीडिया जा पाएगा न हम लोग, तो यूपी सरकार खुलकर धमका पाएगी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दर्ज की 2 एफआईआर, एक में राहुल और प्रियंका समेत 203 कांग्रेसी नेताओं पर केस। कल के प्रदर्शन को लेकर महामारी एक्ट समेत कई धाराएं। दूसरी एफआईआर में राहुल और प्रियंका का नाम नहीं, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस की गाड़ी तोड़ने और महिला पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ने का आरोप। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर किया तंज, ट्वीट कर लिखा पप्पू का गोलमाल, गप्पू का कैमरा कमाल, पॉलिटिकल पर्यटन का पाखंड। शिवसेना नेता संजय राउत बोले राहुल के साथ पुलिस का बर्ताव ठीक नहीं। ग्रेटर नोएडा में राहुल गांधी के धक्का मुक्की से अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, जमकर की नारेबाजी। बरेली में अलग अलग संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च, कहा बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे योगी सरकार। यूपी के हमीरपुर में हाथरस की बेटी के इंसाफ के लिए प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूका सीएम योगी का पुतला। पटना में छात्र संगठनों ने भी किया प्रदर्शन, हाथरस केस की सीबीआई से जांच की मांग। पटना एम्स के डॉक्टर्स ने भी हाथरस कांड का किया विरोध, फौरन दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी महिला संगठनों का विरोध प्रदर्शन, बर्बरता और हैवानियत के खिलाफ आवाज उठाई। हाथरस पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार, कहा 12 जाकर क्यों नहीं देखते राहुल गांधी। आप लोग वहां जाता अगर आपको इतनी बेटियों की चिंता है, जस्ट बिकॉज कि अभी आपको मालूम है बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, हम लोग बुरी तरह हारेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को हम लोग कोई दाग लगाएं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस शासित राज्य में गैंगरेप पर राहुल, प्रियंका और गहलोत सब खामोश। ग्वालियर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज कराया केस, हाथरस की बेटी की पहचान उजागर करने का आरोप। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का बयान, हाथरस के दोषियों को फांसी। राजस्थान के बारा में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप केस में पुलिस का एक्शन, नया मामला दर्ज, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करने की तैयारी।
राजस्थान के सिरोही में 8 साल की मासूम से हैवानियत, रेप के बाद हत्या, आरोपी फरार। बांसवाड़ा में भी 14 साल की बेटी से हैवानियत, आंगन में सोते समय अगवा कर गैंगरेप, गंभीर हालत में इलाज के दौरान मौत। बांसवाड़ा पुलिस की जांच पर उठे सवाल, बताया प्रेम प्रसंग का मामला, एक नाबालिग आरोपी पकड़ा गया। 12 गैंगरेप केस में बीजेपी ने गठित की कमेटी, पार्टी नेता पीड़ित परिवार से बात कर राज्य के पार्टी नेतृत्व को देंगे रिपोर्ट। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान, सूत्रों के मुताबिक बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा। चिराग पासवान ने बीजेपी नेतृत्व के सामने 42 सीटों की मांग रखी, रविवार की बीजेपी की बैठक से पहले फैसला संभव। 4 अक्टूबर को बिहार चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी, केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। बिहार चुनाव के लिए सीटों को लेकर बीजेपी की माथापच्ची, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस के साथ पार्टी नेताओं की 4 घंटे तक बैठक। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल बोले, मीटिंग का फैसला पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखेंगे, एनडीए के सभी सहयोगी एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव। पटना में राबड़ी देवी के घर के बाहर हंगामा, जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं ने वर्तमान विधायक का टिकट काटने की मांग की। महागठबंधन में टिकट बंटवारे का मामला फंसा, आरजेडी के तेवर से कांग्रेस नाराज, शक्ति सिंह गोयल बोले, लालू सक्रिय होते तो ऐसा नहीं होता। सब्जी की महंगाई के सवाल पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बेतुका बयान, कहा किसानों को अच्छी कीमत मिलने दीजिए। अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से की शिकायत, कहा राजपत्र का हो रहा दुरुपयोग। मध्य प्रदेश के धार में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव को साफा बांधते वक्त कार्यकर्ता को हार्ट अटैक, नहीं बचाई जा सकी जान। कृषि कानून के मुद्दे पर चंडीगढ़ में बीती रात अकाली दल का प्रदर्शन, सुखबीर और हरसिमरत समेत कई नेता हिरासत में लिए गए, बाद में छोड़ा। राज्यपाल को ज्ञापन देने जाते वक्त पुलिस ने अकाली दल के नेताओं को रोका, कार्यकर्ताओं का हंगामा, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। संगरूर में किसानों ने हरसिमरत के खिलाफ किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। अनंतपुर साहिब में ट्रैक्टर पर बैठकर अकाली नेताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर किसान मार्च को बदनाम करने का लगाया आरोप। पंजाब के समराला में भी किसान संगठनों का प्रदर्शन, लुधियाना चंडीगढ़ रेलवे ट्रैक को किया जाम। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू से मिले कांग्रेस नेता हरीश रावत, बोले आने वाले समय में वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में जरूर होंगे शामिल। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे हरीश रावत, श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेका, फिर बोले वो किसानों के साथ। आज से पंजाब और हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन, राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब में प्रदर्शन में हो सकते हैं शामिल। संभल में दलित संगठनों ने देश के 131 सुरक्षित सीटों से चुने गए सांसदों की अर्थी निकाली, हाथरस केस में चुप्पी को लेकर प्रदर्शन। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी का अभियान तेज, गृहमंत्री अमित शाह दुर्गा पूजा से पहले कर सकते हैं दौरा। आजमगढ़ में बीजेपी उपाध्यक्ष के स्वागत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, विजय बहादुर पाठक बोले कार्यकर्ता उत्साह में। झारखंड के गोड्डा में मास्क नहीं पहनने पर दारोगा ने युवक को बेरहमी से पीटा, खुद भी नहीं पहनने थे मास्क। तरनतारन नगर काउंसिल के दफ्तर में सफाई कर्मचारियों ने की तालाबंदी, 5 महीने से पगार नहीं मिलने से नाराजगी। बीकानेर में जयपुर रोड पर दर्दनाक हादसा, ट्रेलर में घुसी कार, एसएचओ कांस्टेबल और एक अन्य शख्स की मौत। महोबा में नशे में धुत ड्राइवर ने दुकान में घुसा दी पिकअप गाड़ी, 2 जख्मी, नाराज लोगों ने जमकर पीटा। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 80,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, करीब 64 लाख हुआ कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 16,476 नए मामले, 14,922 हुए कुल केस। कर्नाटक में 24 घंटे में 10,070 नए मामले सामने आए, दिल्ली में 3,037 नए केस। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर संपर्क में आने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी। जमशेदपुर में रैंडम कोरोना जांच शुरू होने पर हंगामा, लोगों का मेडिकल टीम पर फूटा गुस्सा। शाहजहांपुर में बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का पुलिस पर हमला, 4 पुलिस वाले जख्मी, बिजली विभाग के 2 स्टाफ भी घायल। इंदौर में महिला ने की सुसाइड की कोशिश, खबर मिलते ही पुलिस ने बाल बाल बचाई जान। लखनऊ के कारोरी इलाके में जमीनी विवाद में 2 गुटों में झड़प, कुछ लोग घायल। मेरठ में 7 साल की बच्ची से हैवानियत, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के दादरी में शराब तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 तस्कर जख्मी, 25 लाख की अवैध शराब जब्त। यूपी में रेप की वारदातों को लेकर प्रयागराज में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, महिला कार्यकर्ताओं ने मंत्री के बर्थडे वाले पोस्टर फाड़े, पुलिस का एक्शन। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी, शराब के नशे में एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो वायरल।
अलवर में अस्पताल से लौट रही महिला का मंगलसूत्र छीना, सीसीटीवी में कैद बदमाश एसएचओ को कट्टा दिखाकर भागे आरोपी। सीतामढ़ी में एक शख्स ने 4 लोगों पर चाकू से किया हमला, आपसी विवाद को लेकर शराब के नशे में वारदात। दिल्ली के तिलक नगर में शातिर चेन स्नैचर गिरफ्तार, लोगों की मदद से मिली कामयाबी। दिल्ली के नारायणा इलाके में बिना मास्क जा रहे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को रोकने पर बवाल, सिविल डिफेंस के स्टाफ से झड़प। हिरासत में बदमाशों का 2 सगे भाइयों पर हमला, साथ ही गाड़ी को हथौड़े से तोड़ा, 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमीरपुर में 6 महीने से युवती का शव नाले से बरामद, एक युवक ने की थी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतसर में बीजेपी और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़े, कई कांग्रेसी समर्थक जख्मी। अररिया में परमान नदी के मुहाने पर कई घरों पर संकट, थोड़ी बहुत संपत्ति बचाने के लिए अपना ही घर तोड़ रहे। कोरोना की लड़ाई में लगी योद्धाओं को आज तक का सलाम, हेल्थगिरी के मंच पर आज सम्मानित किए जाएंगे कई योद्धा। आज तक के डिजिटल ई मीडिया पर हेल्थगिरी कार्यक्रम का भव्य आयोजन, सुबह 11:45 से आगाज। पीएम मोदी ने भी हेल्थगिरी के लिए भेजा संदेश, कहा पत्रकारिता और मीडिया घराने कई गुना तेजी से सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन ला सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कार्यक्रम में होंगे शामिल, हेल्थगिरी अवार्ड्स के विजेताओं को करेंगे सम्मानित। हेल्थगिरी अवार्ड्स में डॉक्टर नरेश देहन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया समेत कई वरिष्ठ डॉक्टर होंगे शामिल, सिंगर हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति का भी कार्यक्रम। देश के 8 सबसे प्रमुख उद्योगों में लगातार 6ठे महीने गिरावट, अगस्त में उत्पादन 8.5% की गिरावट। रिलायंस रिटेल में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक में निवेश बढ़ाने का किया ऐलान, 1875 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी कंपनी। जीएसटी सिस्टम में अभी तक ई इनवॉइस प्रणाली नहीं अपनाने वाले कारोबारी को 30 दिन की मोहलत, 1 महीने में लेना होगा रेफरेंस नंबर। गूगल ने लॉन्च किया पिक्सल 5 और पिक्सल 4a 5G स्मार्टफोन, एक्सट्रीम सेवर मोड से 48 घंटे बढ़ेगी बैटरी लाइफ। आईपीएल में मुंबई ने पंजाब को हराया, अबू धाबी के मुकाबले में 48 रन से दी मात, रोहित ने बनाए सबसे ज्यादा 70 रन। उत्तर कोरिया ने फिर किया कोरोना फ्री होने का दावा, किम उन जोंग ने अधिकारियों को दी एहतियात बरतने की नसीहत। अजरबैजान और अर्मेनिया में जारी है जंग, सेना के अस्पताल पहुंचे अजरबैजान के राष्ट्रपति, घायल जवानों का जाना हाल। इराक के इरबिल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर दागे गए 3 रॉकेट हवा में किए गए नष्ट, टारगेट का खुलासा नहीं। अमेरिका के मिल्वॉकी में अंतिम संस्कार के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 7 लोग जख्मी, पुलिस ने बताई सनकी की करतूत। स्पेन में ड्रग्स की सबसे बड़ी बरामदगी, 4 बोट से पकड़ी गई 30 टन हशीश, बुल्गारिया और रूस के 9 लोग गिरफ्तार।